नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे दो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं, कर्म और भाग्य की। हम में से कई बार यह सवाल आता है, क्या हमारा जीवन पहले से तय है? क्या हम अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं? क्या मेहनत करने के बावजूद कुछ लोग सफल क्यों नहीं होते और कुछ बिना मेहनत के भी सब कुछ पा लेते हैं? ये सारे सवाल गहराई से जुड़े हैं हिंदू धर्म में वर्णित कर्म सिद्धांत और भाग्य के रहस्य से। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदल सकते हैं। क्या है कर्म? कर्म का अर्थ है हमारे विचार, वचन और कार्य। यह सिर्फ बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि हमारे इरादे और विचार भी इसमें शामिल होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। कर्म के प्रकार। हिंदू धर्म में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। संचित कर्म, हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह। प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में मिलने वाले कर्मों का फल, जिसे हम बदला नहीं सकते। क्रियामाण कर्म, इस जीवन में किए जा रहे कर्म, जो हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करें, तो धीरे धीरे संचित कर्मों का प्रभाव भी कम हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा जीवन भाग्य द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन भाग्य 100% तय नहीं होता। यह पूर्व जन्मों के कर्मों और वर्तमान कर्मों का मिश्रण होता है। भाग्य और कर्म के संबंध को समझने के लिए एक उदाहरण ले। मान लीजिए किसी किसान को 10 बीज मिले, भाग्य। अब अगर वह उन्हें अच्छी मिट्टी में रोपे, पानी दे, खाद डाले, तो फसल अच्छी होगी, अच्छा कर्म। लेकिन अगर वह उन्हें यूं ही फेंक दे, देखभाल न करे, तो फसल खराब होगी, बुरा कर्म। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियां मिलती हैं, वे हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होती हैं, लेकिन हमारा भविष्य पूरी तरह हमारे हाथ में है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? हम अपने वर्तमान कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। पुरानी मान्यताओं के विपरीत, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम अपने कर्मों के बल पर अपने प्रारब्ध कर्म के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उदाहरण, वाल्मीकि ऋषि पहले एक डाकू थे, लेकिन अपने कर्मों को बदलकर वे महान ऋषि बन गए। अर्जुन को भी अपने भाग्य पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखने के लिए श्री कृष्ण ने प्रेरित किया। तो याद रखें, हर क्षण आपके पास भाग्य को बदलने का मौका है। अगर आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो इन 4 चीजों को अपनाएं। धर्म, सही और नैतिक कार्य करें। सत्य, हमेशा सत्य बोलें और सत्य का साथ दें। सेवा, दूसरों की सेवा करें, बिना स्वार्थ के। ध्यान और जप, मन को शुद्ध रखें और सकारात्मक सोचें। तो मित्रों, कर्म ऐसा करो कि भाग्य भी तुम्हें नमस्कार करे। कर्म और भाग्य की इस चर्चा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जीवन 100% भाग्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कर्मों से प्रभावित होता है। हम अपने अच्छे कर्मों से अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जो अभी परिस्थितियां हैं, वे हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है। याद रखें, अच्छा कर्म करो, सही राह पर चलो, और तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।